आज के सत्संग में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सत्संग में चर्चा का विषय जीवन एक झूले के ऊपर हम करने जा रहे हैं। देखिए, आप सभी भाई बहन इस बात से परिचित ही हैं। देखिए, सबने बचपन में या युवावस्था में, बचपन में तो लगभग सभी बच्चों ने ही झूला झूला होता है। देखिए, झूले शब्द से तो आप सभी परिचित ही हैं, लेकिन मैंने आज इस झूला शब्द को एक अलग दृष्टिकोण से बताने जा रहा हूँ। देखिए, जैसे ही हमारा जन्म होता है, एक साधारण तौर पे देखिए, जन्म होने के बाद बचपन अवस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था और वृद्धावस्था के बाद मृत्यु की अवस्था आ जाती है, यानी कि मरण हो जाता है। तो मैंने इन सभी अवस्थाओं को एक झूले के साथ जोड़ने के लिए मन में आई, तो इसलिए मैंने आज का चर्चा इसी झूले के ऊपर ही करने जा रहा हूँ, ताकि हम सबका जो जीवन परमात्मा ने ये जो मनुष्य जोनि दी है, देखिए शास्त्रों में तो बार बार कहा है कि मनुष्य जोनि बहुत ही दुर्लभ है। और मनुष्य जोनि दुर्लभ इसलिए क्योंकि मनुष्य जोनि में ही सत्संग किया जा सकता है, परमात्मा को जाना जा सकता है, परमात्मा को पाया जा सकता है। अन्य सभी जोनियों में, चाहे मनुष्य से नीचे की जोनियां हो, चाहे मनुष्य से ऊपर की जोनियों की, उन जोनियों में ऐसा अवसर नहीं दिया गया। अर्थात मनुष्य जोनि में ही एक अवसर है जिसका आप और हम लाभ उठाकर परमात्मा को पा सकते हैं। आज के झूले में जो हमने 4 अवस्थाएं ली है ना, एक अवस्था में हमने जन्म और मरण को ले लिया है, दूसरी अवस्था में हमने बचपन अवस्था को लिया है, तीसरी अवस्था में हमने जवानी को लिया है, चौथी अवस्था में हमने बुढ़ापे को लिया है। या दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हो कि हमने जो झूला लिया है उसमें केवल 4 स्थानों को ही लिया है। देखिए, आज के दिवाली मेले में या कई तरह के अलग तरह के मेलों में बहुत ऊंचे ऊंचे झूले भी हैं जिनमें 4 स्थान नहीं है, 20, 25, 30 स्थान भी हैं। लेकिन एक झूले को हमने एक जीवन के साथ जोड़ने का मैं प्रयास करने जा रहा हूँ, ताकि आपके हमारे जीवन में एक मनुष्य जोनि का जो एक विशेष जो महत्व है ना, उस पर थोड़ा हम विचार कर सके। अब हम झूले की एक प्रथम अवस्था को लेते हैं जिसमें हमने जन्म भी ले लिया है और मरण भी ले लिया है। देखो, ये दोनों ही स्थितियां लगभग आपके हमारे हाथ में होती ही नहीं है। देखिए, जीवन का जो एक झूला है, जो प्रथम इसका हिस्सा है, हमारा जब जन्म होता है, यानी कि जैसे ही हम इस झूले में बैठ जाते हैं, और जब बचपन अवस्था, जवानी और बुढ़ापे के बीत जाने के बाद जब हमारा जीवन बीत जाता है, यानी कि झूले का पूरा एक चक्र समाप्त हो जाता है, तो जिस स्थान से हम बैठे थे उसी स्थान से फिर हम उतर जाते हैं, यानी कि हमारी मृत्यु हो जाती है। यानी कि जन्म के साथ ही हमें ये जो जीवन मिला था या जो हमें शरीर मिला था एक यात्रा के लिए या एक झूले के अलग अलग पड़ावों के लिए, वो हमारे हाथ से समाप्त हो जाता है। यानी कि जो स्थूल शरीर हमें मिला था वो हमसे छिन जाता है। देखिए, स्थूल शरीर का मिलना ही एक झूले में बैठना है, और जैसे ही हमारा उतरने का समय आ जाता है, वही हमारा स्थूल शरीर एक हमसे छीन लिया जाता है। आप किसी भी शब्दों से इसको समझ सकते हैं, यानी कि हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, यानी कि हमारे जीवन का जो एक झूला था उससे हम उतर जाते हैं, या हमारे हाथ से जीवन समाप्त हो जाता है। देखिए, इस मिले हुए जीवन में ही हम भौतिक उन्नति भी कर सकते हैं
और आध्यात्मिक उन्नति भी कर सकते हैं। देखिए, शास्त्रों में तो कहा गया है ना कि ये मनुष्य जोनि आध्यात्मिक उन्नति के लिए, यानी कि सत्संग करने के लिए। देखिए, सत्संग करने से ही हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है ना। अब हम सर्वप्रथम आते हैं बचपन अवस्था में। देखिए, बचपन अवस्था में बच्चे को ना तो भौतिक उन्नति के बारे में कुछ ज्ञान होता है, ना ही आध्यात्मिक उन्नति के बारे में एक साधारण तौर पर। हालांकि शास्त्रों में ऐसा वर्णन भी आया है कि कुछ बच्चों को बचपन से ही आध्यात्मिक ज्ञान होता है, लेकिन ये बहुत ही कम। हालांकि सभी बच्चे जन्म से ही अपने कुछ शुभ संस्कार, कुछ अशुभ संस्कार लेकर ही जन्म लेते हैं, लेकिन प्रथम संस्कार माता पिता द्वारा ही दिए जाते हैं, फिर कुछ अध्यापक द्वारा, या बच्चे का आसपास का जो वातावरण है, घर के आसपास के उसके मित्र कैसे हैं। लेकिन फिर भी बचपन अवस्था अबोध मानी गई है, यानी कि इतना अधिक बच्चे में ज्ञान नहीं होता। अक्सर बचपन अवस्था खेल कूद, खाने पीने या कुछ शिक्षा में ही बीतता है। साधारणतः बच्चों में झूठ, छल, कपट, हेरा फेरी जैसे अवगुण कम देखने को मिलते हैं। तो ये आसान शब्दों में हम यूं भी समझ सकते हैं कि बच्चे की एक कच्ची मिट्टी होती है, उसको माता पिता या उसके मित्र या उसके अध्यापकगण या उसका आस पड़ोस का जो वातावरण है, जैसा उसको मिलता है फिर वैसा ही बच्चा बनता जाता है। यानी कि बच्चे में वैसे ही गुण भी आते रहते हैं और अवगुण भी आने शुरू हो जाते हैं। सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि बचपन अवस्था से किशोर अवस्था तक माता पिता के संस्कार, अध्यापक गणों के संस्कार बच्चे में अधिक प्रभाव डालते हैं। किशोर अवस्था से युवा अवस्था तक बच्चों में जो अच्छे बुरे संस्कार अधिक प्रभाव डालते हैं, वो उसके स्वयं द्वारा या उसके मित्रों द्वारा अधिक प्रभाव डालते हैं। दूसरे शब्दों में आप ये भी समझ सकते हो कि अध्यापक द्वारा या माता पिता द्वारा किशोरावस्था के बाद जितने भी संस्कार दिए जाते हैं वो थोड़े कम प्रभाव डालते हैं, तुलनात्मक रूप में कि जब हम बचपन से किशोरावस्था तक जो संस्कार डालते हैं उसकी तुलना में थोड़े कम प्रभावित करते हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि युवा अवस्था आते आते भौतिक शिक्षा लगभग समाप्त हो जाती है। उसके बाद युवावस्था में या तो अपना व्यवसाय की ओर युवक द्वारा अधिक ध्यान दिया जाता है या फिर नौकरी के लिए, यानी कि पुरुषार्थ करना या धन कमाना या अर्थ कमाना ही जीवन का एक मुख्य लक्ष्य बन जाता है। यानी कि पुरुषार्थ जितना भी लगभग होता है, मेरा ऐसा मानना है कि 95-99% जो पुरुषार्थ होता है वो स्वार्थ प्रेरित होता है, धन से प्रेरित होता है। या दूसरे आसान शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि भौतिक उन्नति करने की उद्देश्य अधिक होता है, ना कि आध्यात्मिक उन्नति का, क्योंकि भोग प्रेरित इच्छाएं अधिक से अधिक पूरी होती जाएं, इसी का ही उद्देश्य रहता है। और कलयुग में तो देखिए, इन भोग प्रेरित इच्छाओं के कारण ही गृहस्थ जीवन का आरंभ होता है। और गृहस्थ जीवन में भी अक्सर ऐसा देखा जाता है कि आध्यात्मिक उन्नति का लक्ष्य तो गौण ही रहता है। मुख्य रूप से जो जीवन का लक्ष्य है वो भौतिक उन्नति ही रहता है, और भौतिक उन्नति का जो आधार है वो भोग प्रेरित इच्छाओं से ही रहता है। इसीलिए इसी दिशा में ही पुरुषार्थ भी किया जाता है। देखिए, युवा अवस्था में लाभ और लोभ की इच्छाएं तो बनी रहती हैं, लेकिन जैसे जैसे गृहस्थ जीवन में समय आगे बढ़ता है तो मनुष्य में अक्सर लोभ के साथ साथ फिर संग्रह वृत्ति का जन्म होता है।
देखिए अक्सर जीवन में क्या होता है, ये जो लोभ और संग्रह की जो वृत्ति है ना, यही झूठ, छल, कपट, हेरा फेरी या चोरी को भी उत्साहित करती है। इन सब के पीछे जो मूल कारण है वो भोग प्रेरित इच्छाएं या कामना ही होती है। देखिए अक्सर ऐसा देखने में आता है कि युवावस्था में या गृहस्थ जीवन में मनुष्य आर्थिक रूप से और शारीरिक रूप से लगभग तंदुरुस्त ही बना रहता है, अर्थात इन दोनों ही दुखों से बचा रहता है। लेकिन जैसे जैसे गृहस्थ जीवन आगे बढ़े या मनुष्य का जीवन आगे बढ़ता है, तो देखिए आयु के बढ़ने के साथ साथ हमारे देखिए स्थूल शरीर में कुछ विकार आना आरंभ हो जाते हैं। देखिए हमारा स्थूल शरीर प्रकृति का बना है ना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश जो मूलभूत उसके तत्व हैं। तो इनमें क्या है, देखिए सभी के स्थूल शरीरों में एक उम्र के बाद उसमें फिर विकास नहीं होता, फिर देखिए ये हरस्य होना शुरू हो जाता है। तो जैसे जैसे हराशय आरंभ हो जाता है, ये अलग बात है कि किसी में ये हराशय कम हो सकता है, किसी में अधिक हो सकता है। देखिए ये तो निर्भर करता है कि उससे पूर्व का जीवन उस मनुष्य का कैसा रहा है, सात्विक रहा है, राजसी रहा है या तामसी रहा है। यानी आर्थिक दृष्टिकोण से हो सकता है किसी के जीवन में समस्या या दुख नहीं भी आए, लेकिन शारीरिक रूप से, क्योंकि देखिए हमारा शरीर प्रकृति का बना है, तो प्रकृति में जो हरास्य है या परिवर्तन है वो सहज ही है, सब में ही सहज ही आ ही जाता है। यानी दूसरे आसान शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि देखिए जैसे जैसे गृहस्थ जीवन आगे बढ़ता है, अर्थात मनुष्य का वृद्धावस्था नजदीक आना आरंभ होता है। देखिए जैसे जैसे 50, 55, 60 साल की उम्र को आदमी आगे बढ़ता है, तो देखिए एक प्रकृति का नियम है ना, हमारे स्थूल शरीर में हराशय सहज ही होता है। देखिए प्रकृति की द्वारा कहो या हमारे शरीर द्वारा एक परिस्थितियां बदलनी शुरू हो जाती हैं। इन्हीं परिस्थितियों में कुछ दुखों का आगमन होना सहज ही हो सकता है। देखिए जैसे जैसे मनुष्य के जीवन में दुख अधिक आते हैं, ये दुखों का आगमन हो जाता है, तो मनुष्य का एक सहज ही स्वभाव है, परमात्मा की ओर सहज ही उसका ध्यान जाता है। देखिए गीता में भगवान ने अपने 4 प्रकार के भक्त कहे हैं, आर्त भक्त, अर्थार्थी भक्त, जिज्ञासु भक्त और प्रेमी भक्त या ज्ञानी भक्त। आर्त भक्त मतलब जिसको भी जब जब दुख आता है, ये एक सहज ही एक क्रिया होती है कि परमात्मा की ओर कहो, किसी भी एक अदृश्य शक्ति की ओर आदमी का, मनुष्य का एक सहज ही झुकाव चले जाता है, अर्थात मनुष्य के जीवन में सतोगुण का आरंभ हो जाता है। हालांकि हमने अपने सभी सत्संगों में प्रकृति के 3 गुणों की बहुत ही विस्तार से चर्चाएं की हैं कि तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है, और सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सतोगुण, जो परमात्मा के लिए जब मायातीत महापुरुषों के लिए ही कहा जाता है। देखिए मनुष्य स्वभाव से तो रजोगुणी है, और मनुष्य योनि मिली किस लिए है। देखिए हम जितनी सतोगुण की यात्रा करते हैं और फिर विशुद्ध सतोगुण की ओर जितनी अपनी दिशा मोड़ लेते हैं, वही मनुष्य जीवन की एक आध्यात्मिक उन्नति है। देखिए मनुष्य जीवन में ही हम ये आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं, अन्य किसी भी योनि में आध्यात्मिक उन्नति करने का अवसर ही नहीं है। प्रकृति की ओर से कहो या परमात्मा की ओर से, देखिए वृद्धावस्था अपने आप में एक अनुकूल परिस्थिति है, किसके लिए, आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए।
देखिए ये जीवन का, ये तो लगभग सभी जानते हैं कि वृद्धावस्था जीवन का एक अंतिम पड़ाव है। दूसरे शब्दों में देखिए, आज के सत्संग में जो हम एक जीवन को एक झूले के साथ जो हमने संबोधित किया है, तो ये वृद्धावस्था के बाद का जो अंतिम पड़ाव क्या आना है। देखिए हम जो जीवन में जो आए हैं, या जिस झूले में, जीवन रूपी झूले में जो हम बैठे हैं, तो वृद्धावस्था के बाद अगला पड़ाव हमारा मृत्यु का ही है, जिसे आप प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार कर लीजिए या अप्रत्यक्ष रूप से। देखिए ऐसा प्रकृति में आज तक कोई मनुष्य नहीं आया जिसकी मृत्यु ही नहीं हुई। देखिए जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो अवश्य होनी ही है। वैसे भी देखिए हमने कई बार इस पर चर्चाएं की हैं कि देखिए 70, 80, 85 या 90 साल तक का जीवन ही आध्यात्मिक उन्नति कर पाना संभव होता है। देखिए उसके बाद के जीवन में अक्सर ऐसा देखा गया कि हमारा स्थूल शरीर साथ नहीं देता। अक्सर ऐसा देखिए, अगर आप किसी को आप देखोगे 100 साल के हैं, या कहीं कहीं 110, 120, 25 साल के भी देखने में कहीं कहीं आ जाते हैं, लेकिन देखिए ऐसे में स्थूल शरीर तो साथ नहीं देता ना। देखिए शास्त्रों में इस स्थूल शरीर को एक साधन कहा गया है। किसके लिए? परमात्मा प्राप्ति के लिए। ये मनुष्य योनि में जो हमारा एक शरीर है, इसकी जो प्रकृति है, इसी शरीर द्वारा ही हम मनुष्य जीवन में ही हम देखिए जितना सत्संग कर सकते हैं, सत्संग का यानी जितना हम सतोगुण में रह सकते हैं, जितना विशुद्ध सतोगुण की ओर हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा कर सकते हैं, वही हमारी कमाई है। देखिए भौतिक उन्नति मरने के साथ ही सबको मालूम है, लगभग इस बात को सभी लोग स्वीकार करते हैं। देखिए मृत्यु के बाद जितनी भी भौतिक उपलब्धियां हैं, धन संपदा है, सभी समाप्त मानी जाती हैं। इस बात को आज तक किसी ने झुठलाया नहीं है। देखिए अक्सर आपने, हमने, सबने अपने अपने जीवन में अनेक परीक्षाएं दी हैं, और सभी परीक्षाओं में देखिए 2 घंटे, 3 घंटे या 4 घंटे का ही लगभग समय होता है। जब अंतिम आधा घंटा, 1 घंटा रह जाता है, तो हमारा प्रयास ऐसा होता है कि हम अधिक से अधिक नंबर लेने के लिए अधिक से अधिक उत्तर अपने लिखें, और सही सही उत्तर लिखें, और जो लिख चुके हैं उस पर हम थोड़ा दोबारा से हम गौर करते हैं, ताकि हमें अधिक से अधिक नंबर मिले। इसी तरह देखिए मनुष्य जीवन में ये वृद्धावस्था ये एक अंतिम पड़ाव है। इस अंतिम पड़ाव में आप और हम एक अपनी जो बचपन अवस्था से लेके अब तक के जीवन पर विचार कर सकते हैं कि अभी तक के जीवन में हमने देखी क्या क्या किया, कितनी भौतिक उन्नति की, कितनी हमने आध्यात्मिक उन्नति की। भौतिक उन्नति यही रह जानी है, आध्यात्मिक उन्नति आगे भी भविष्य में हमारे साथ रहेगी। मनुष्य जीवन किन परिस्थितियों में मिलता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये क्या है? देखिए मनुष्य जीवन इन सभी चीजों को समझने के लिए मिला है। तो जैसे जैसे मनुष्य इन पर गौर करता है, चिंतन करता है, देखिए ऐसा हमने बार बार कहा है कि भूतकाल में जितने भी हम कर्म कर चुके हैं, देखिए किए गए कर्मों में हम कुछ परिवर्तन नहीं ला सकते, लेकिन बचे हुए जीवन में हम जितने भी पुण्य कर्म कर सकते हैं, जब परमात्मा का जितना ज्ञान ले सकते हैं, वो हमारी एक आध्यात्मिक उन्नति है जिसका नाश नहीं होता। देखिए विभिन्न विषयों पर मैंने पिछले काफी समय से काफी विषयों पर बहुत से सत्संग किए हैं, और लोगों के प्रश्न भी आते हैं, तो प्रश्नों के स्तर से समझ आ जाती है कि एक साधारण मनुष्य का जीवन बीतता जा रहा है, लेकिन उसमें आध्यात्मिक उन्नति कोई विशेष हो नहीं पा रही। इसी प्रेरणा को मद्देनजर रखते हुए मैंने जो आज का एक सत्संग, जिसको एक जीवन एक झूले के साथ जोड़ने की मैंने प्रयत्न किया है, और परमात्मा की प्रेरणा से मैंने विभिन्न उदाहरणों द्वारा आपको एक जीवन के बारे में अवगत करवाया है।
देखिए, मनुष्य जीवन हमारा हर क्षण छोटा होता जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले आपका जितना जीवन था या मेरा जितना जीवन था, हम सबका जीवन कम हो चुका है। तो अपने इस मिले हुए अनमोल समय को यूं ही व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अर्थात मिले हुए जीवन में हम जितनी अधिक आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं, हमें कर लेनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को, आज के सत्संग को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो आप दिए गए टेलीफोन नंबर्स पर अपनी बात रख सकते हैं। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।